सबसे पहले तो जो तकाजे हैं ईमान के, उनको अच्छी तरह समझें। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमने डरना भी सिर्फ अल्लाह से। हमने किसी सियासत करके, कोई तदबीर करके, कोई चालाकी करके आगे नहीं जाना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। कुछ देर से कामयाबी हो जाएगी, लेकिन कोई चोर रास्ता नहीं इख्तियार करना। ये उम्मत के लिए सबक है किताब और सुन्नत का। हमने दुनियादारों पर, सेठों पर, नवाबों पर, लोगों की जेबों पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। तौहीद बंदे को मजबूत कर देती है, ईमान आदमी को मजबूत कर देता है, इंसान कच्ची पक्की बातें छोड़ देता है। तकदीर को मानने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि मेरे हक में जो बेहतर होगा मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। मजबूत हो जाता है बंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्ला एक बात याद रखना, अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, उतनी देर तक बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। इससे मुराद दुनियादार लोग हैं, मालदार, सियासतदान, वडेरे, ताकतवर, सारे मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहें तो रब की मशीयत ना हो तो बिगाड़ सकते। और हुजूर फरमाने लगे, नौजवानों ये कच्ची कच्ची बातें करनी छोड़ दो। सवेरे कुछ कहना, शाम कुछ कहना, दोपहर प्रोग्राम बदल देना, पता नहीं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ बन सकता है कि नहीं। ये कमज़ोर लोग यूँ करते हैं। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाज़िर के गिरफ्तार, ये ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ग़ुलाम नौकर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन जो बेयकीन लोग होते हैं ना, कच्चे पक्के यकीन वाले, वो ग़ुलामों से भी बुरे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे, सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना हो। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के, अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़ पा के हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना अब कच्चा करने वाले मिजाज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय, चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं। सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया। वो खुदा के बंदे मुसलमान है, मोमिन है। अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाए, और जी तेनू किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना। सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाएं कि हमने ईमान को मजबूत करना है। जब आपका यकीन मजबूत हो, कच्ची पक्की बातें, छोटी छोटी बातें, मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं, किसी जगह फकीर हो के भी दरवेश नहीं, भाई बेटे हो के भी फरमा बरदार नहीं, मुसलमान हो के भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अल्लाह कहता है ओ ईमान वालो ईमान ले आओ, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ। इकबाल कहने लगे, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम ना ध्यानतदार नहीं बनते, अमानतदार नहीं बनते, ईमान के तकाजे नहीं समझते।
वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपए की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना, बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की जात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा, रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब ही आती है जब खुदा चाहे।